नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं देशधर उपाध्याय। पूर्व लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत में हर रोज इजाफा कर रहा है। जब भारत ने ऐसे 101 रक्षा सामानों के आयात पर रोक लगा दी है जिन्हें दूसरे देशों से मंगाया जाता था, यानी कि अब असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार, हल्के जंगी हेलीकॉप्टर जैसे 101 रक्षा उपकरणों और हथियारों को खुद भारत ही बनाएगा, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता मजबूत कदम तो है ही, साथ ही भारत के लिए रोजगार पैदा करने वाला एक बड़ा फैसला भी साबित होगा। इसी बीच खबर है कि अब भारतीय सेनाएं लेजर गाइडेड बमों से लैस हेरोन ड्रोन हासिल करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। सेनाओं की कोशिश दुश्मन के ठिकानों और बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त करने के लिए एंटी टैंक मिसाइलें हासिल करने की है। चीता नाम का यह खरीद प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित था, जिसे दुश्मन देशों की ओर से बढ़ रहे खतरे को देखते हुए सशस्त्र बलों की ओर से पुनर्जीवित किया गया है। इस खरीद पर 3500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत तीनों सेनाओं के लगभग 90 हेरोन ड्रोनों को लेजर गाइडेड बमों से लैस किया जाएगा। ड्रोन्स में लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन पर और हवा से लॉन्च किए जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लोड किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय निकाय की ओर से हैंडल किया जा रहा है। इसमें रक्षा सचिव अजय कुमार भी शामिल हैं। अजय कुमार 3 सेवाओं के लिए हथियारों की खरीद के प्रभारी भी हैं। इस प्रस्ताव में सशस्त्र बलों ने दुश्मन के ठिकानों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर हमले के लिए टोही ड्रोनों को हैवी पेलोड से लैस करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस परियोजना से तीनों सेनाओं की सर्विलांस क्षमता के साथ ही हमला करने की ताकत में इजाफा होगा। वैसे तीनों सेनाएं पहले से ही लद्दाख सेक्टर में सर्विलांस एरोन अनमेन्ड एरियल व्हीकल का इस्तेमाल कर रही हैं। मध्यम एल्टीट्यूड वाले इन ड्रोनों के भारतीय बेड़े को मानव रहित हवाई वाहनों के रूप में भी जाना जाता है। इनमें मुख्य रूप से इजराइल के हेरोन ड्रोन शामिल हैं। हेरोन ड्रोनों की खासियत यह है कि ये दुश्मन के ठिकानों की टो लेने के साथ ही उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता भी रखते हैं। मौजूदा वक्त में पूर्वी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में भी ये ड्रोन यही काम कर रहे हैं। ये चीनी सेना के ठिकानों और उसके बिल्डअप की सटीक जानकारी दे रहे हैं। आक्रामक ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए इन ड्रोनों को अपग्रेड किया जाना बेहद जरूरी है, ताकि बिना किसी नुकसान के दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। चीता परियोजना के जरिए अपग्रेडेशन की प्रक्रिया के साथ ही घातक हथियारों की खरीद करना शामिल है। यानी कि साफ है कि चीन जैसे दुश्मन देशों से कैसे निपटा जाएगा, अब भारत ने इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।